नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कल हमने कर्ण के जीवन दर्शन के बारे में बात की। बराबर, पहला चैप्टर हमारा कर्ण का जीवन दर्शन। अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। आज हम हमारा दूसरा चैप्टर न्याय मंत्री, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। न्याय मंत्री यानी क्या? हम न्याय मंत्री किसे कहते हैं? अभी हाईकोर्ट में जो जज है उसे हम न्याय मंत्री कहते हैं। बराबर, न्याय मंत्री किसे कहते हैं? हम हाईकोर्ट में जो हमें अभी जज करते हैं, बराबर, जो अपराधी को ढूंढकर सही तरह से न्याय दिलाते हैं। तो ये कहानी है सम्राट अशोक के समय की। सम्राट अशोक को आप पहचानते हैं? सम्राट अशोक, हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा है सत्यमेव जयते, वो किसने लिखवाया था? सम्राट अशोक जी ने। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होगा, सत्य की हमेशा जीत होगी। तो सम्राट अशोक और शिशुपाल की ये कहानी है। जब सम्राट अशोक अपने राज्य में राज कर रहे थे, बराबर, तब वो अपनी सांप्रत परिस्थितियों से बहुत दुखी थे कि वो कितना भी प्रयत्न कर रहे थे लेकिन सही तरह से न्याय नहीं दिला पा रहे थे। तब सम्राट अशोक को एक दिन विचार आया कि मुझे एक ऐसा न्याय मंत्री चाहिए जो निष्पक्ष होके राज्य में सही तरह से न्याय दे। तो सम्राट अशोक ने क्या किया, एक दिन परदेसी का रूप धारण किया और अपने नगर में घूमने चले गए। तो वो जाकर कहाँ पहुँचते हैं? शिशुपाल के घर पहुँचते हैं। उसके घर पहुँचते हैं, फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छा रहा था। ब्राह्मण शिशुपाल अपनी नींद में सो रहा था। तब अचानक दरवाजे की आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा खोलता है। तब दरवाज़ा खोलता है तो सामने दरवाज़ा खोलते ही एक परदेसी को अपने सामने प्रस्तुत पाता है। वो परदेसी से पूछता है, जी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? परदेसी कहता है कि क्या मैं आज की रात आपके यहाँ गुजार सकता हूँ? तब ब्राह्मण था शिशुपाल, इसलिए उसका स्वागत करते हुए बोला, जी ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। और फिर वो उसकी अतिथि की तरह सेवा करता है। फिर शाम के समय रात का खाना खाने के बाद दोनों देश की सांप्रत परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो शिशुपाल बोलता है, आज चारों ओर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, चारों ओर तरह लूटपाट, चोरी, अपराधी ऐसे ही घूम रहे हैं। तब जो राजा सम्राट अशोक थे, जो परदेसी के रूप में थे, वो बोलते हैं कि ऐसी बात करना बहुत सरल बात है लेकिन उसके लिए कुछ करना बहुत कठिन बात है। तब शिशुपाल बोलता है, उसमें कौन सी कठिन बात है? ये तो एकदम सही तरह से, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं सबको एक तरह से सरखा एकदम निष्पक्ष न्याय दूँ। तब उसकी बातें सुनकर सम्राट अशोक को बड़ी उत्सुकता जाग उठती है कि मुझे इस शिशुपाल को एक अवसर देना चाहिए। तो दूसरे दिन तो और सो जाते हैं दोनों, और दूसरे दिन सम्राट अशोक वहाँ से विदा लेते हैं। थोड़ा दिनों बाद जब शिशुपाल के घर सम्राट अशोक सिपाही भेजते हैं, बराबर, सिपाही भेजते हैं, तो सिपाही को देखकर एकदम विडंबना में पड़ जाता है शिशुपाल कि ये क्या हुआ, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है, लेकिन सम्राट अशोक का आदेश था। इसलिए वो सिपाहियों के साथ राज दरबार में प्रस्तुत होता है। राज दरबार में जैसे ही प्रस्तुत होता है तो राज सिंहासन पर वो सम्राट अशोक को देखता है। तब उसे याद आता है, अरे ये तो वही परदेसी है जो मेरे घर पे आया था। तो उसे तो बहुत अंदर से गदगद हो उठता है। तो कहता है, अरे मैंने तो राजा अशोक को मेरे अतिथि का प्रस्तुत किया, मेरे घर में उनको स्थान दिया। तब वो थोड़ा सा तो सहमसा हो जाता है, लेकिन बाद में राजा ने आदेश दिया है तो बोलता है, जी बोलिए राजा जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा कहते हैं कि आप अवसर की खोज में थे, आप न्याय मंत्री बनना चाहेंगे? तो पहले तो वो अंदर से थोड़ा दुखी होता है, लेकिन बाद में राजा की आज्ञा थी, हाँ अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं न्याय मंत्री बनूं तो फिर मुझे ये मंजूर है। इस तरह राजमुद्रा वाली अंगूठी सम्राट अशोक जी किसे पहनाते हैं? शिशुपाल को पहनाते हैं, बराबर। इस तरह से शिशुपाल को वहाँ का न्याय मंत्री बना देते हैं। धीरे धीरे शिशुपाल अपनी जवाबदारियों के बारे में अच्छी तरह से निभाता है, अपनी जवाबदारी अच्छी तरह से निभाता है, और वहाँ के राज्य में सुख शांति चारों ओर बढ़ने लगती है। राजा भी उसके काम से बहुत प्रसन्न थे। अब तो राज्य में इतनी शांति हो गई मानो राज्य का कोई भी परिवार दरवाज़ा खुला छोड़कर ही निश्चिंत होकर सोते थे। ऐसे में चारों ओर शिशुपाल की बहुत प्रशंसा होने लगती है। थोड़े समय बीतते हैं, धीरे धीरे शिशुपाल की चर्चा चारों ओर होने लगती है। एक दिन की बात है, शिशुपाल के रात को सो रहा होता है और सम्राट अशोक के राज्य में एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। अब हत्या हो जाती है, दूसरे दिन शिशुपाल को पता चलता है कि मेरे राज्य में किसी पहरेदार की हत्या हो गई। तो उसकी तो मानो रातों की नींद उड़ जाती है। सम्राट अशोक उसे आदेश देते हैं कि 2 दिन के अंदर मुझे अपराधी मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए।
वो तो अपराधी को खोजने में लग जाता है। बहुत प्रयत्नों के बाद वो अपराधी तक पहुंचता है। जब अपराधी को राज्य में उपस्थित करना था तब सारे दरबार में दबाव भर के बैठ गई थी, और जब सम्राट अशोक उसे पूछते हैं कि अपराधी मिला, तब वो कहता है शिशुपाल, जी हाँ, मैंने अपराधी को ढूंढ लिया है। तब सम्राट अशोक उसे आज्ञा देते हैं कि उसे हथकड़ी पहनाकर मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। पहले तो वो थोड़ा शांत रहता है, बाद में थोड़ी देर के बाद वो सिपाहियों से आज्ञा कहता है कि वो रहा, अशोक के सामने अपनी उंगली दिखा के कहता है, वो रहा अपराधी, आप उसके हाथों में हथकड़ी पहना दीजिए। सारे सभा में सन्नाटा सा छा जाता है। अरे शिशुपाल ने ये क्या कर दिया, सम्राट अशोक को ही अपराधी के रूप में तय कर दिया। पहले तो सम्राट अशोक बड़े गुस्से से खड़े हो जाते हैं, इतना दुस्साहस कि मुझे अपराधी कहता है। लेकिन बाद में अशोक तो जानता ही था कि मैंने ही अपराध किया है। तो शिशुपाल तो कहता है कि न्याय न राजा देखता है न रंग, न्याय सबके लिए सही है, चाहे वो राजा भी कोई गलती करे या रंग उसकी कोई प्रजा, गरीब प्रजा भी कोई गलती करे, लेकिन न्याय सबके लिए एक समान होना चाहिए। तब वो तो सम्राट अशोक को क्या करता है, हथकड़ी पहना देता है। सब को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन सम्राट अशोक जब अपना गुनाह कबूल करते हैं तब सब स्वस्थ हो जाते हैं। फिर सम्राट अशोक उसे उसके उपहार के रूप में उसे सम्राट अशोक की ही सोने की मूर्ति देते हैं, और वो हथकड़ी में होते हैं। तब सारी प्रजा भी आश्चर्य में लग जाती है। सम्राट अशोक को हथकड़ी में देखते हुए फिर जब शिशुपाल बोलता है कि राजा है ना, वो ईश्वर का रूप होता है, और ईश्वर को अपराध के रूप में दंड देने का सौभाग्य किसे होता है, केवल ईश्वर को ही होता है। इसलिए वो कहता है कि मुझे जो उपहार में सोने की मूर्ति दी गई है, सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति जो मुझे उपहार के स्वरूप में मिल गई है, आप उसे ही फांसी के फंदे पर लटका दीजिए। फिर कहते हैं कि राजा तो हमारा ईश्वर का स्वरूप होता है, और राजा की जगह प्रजा में कोई गलत मैसेज न जाए, बराबर, कोई गलत संदेश न जाए, इसलिए सोने की मूर्ति को फांसी के फंदे पर लटका दिया। और सभी दरबारियों ने, सभी प्रजाजनों ने उसे प्रशंसा के फूल बांट दिए और उसे ढेर सारी बधाइयाँ दी। और उसके दूसरे दिन शिशुपाल राजा के सामने प्रस्तुत होता है और अपनी सोने की मुद्रा वाली अंगूठी निकालकर राजा के सामने देता है कि राजा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ। लेकिन राजा कहते हैं कि नहीं शिशुपाल, इस पद के लिए दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारे से बेहतर मुझे नहीं मिलेगा, और उसे ही वहाँ का न्याय मंत्री बना देते हैं। छात्रगण, अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, शिशुपाल के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, न्याय मंत्री की खोज के बारे में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। और आपको अब असाइनमेंट के स्वरूप में क्या करना है, उसके नीचे दिए गए थोड़े मुहावरे और शब्दार्थ और टिप्पणियाँ हैं, वो अपने नोटबुक में लिखकर असाइनमेंट के तौर पे आपको मुझे वापस पर्सनली सेंड करने हैं। ओके।